Hello everyone. As my consult to say, I am going to teach you science. Friends, today we are going to read a study of holozoic nutation as photosynthesis. First of all, friends, we know objective question for your many exams class edge competitive, so that we see first question, मृदा से जल का अवशोषण होता है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा मृदा से जल का अवशोषण होता है। मृदा दैट इज अर्थ, पृथ्वी से जल का अवशोषण पौधों द्वारा कैसे किया जाता है। तो ये पौधों में मूल रूम जो होते हैं, उनकी जो जड़ें होती है, उन्हीं के द्वारा जल और खनिज लवण का अवशोषण करके ऊपर पहुंचाया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। एक कोशिका वाले जो जीव होते हैं, तो इसमें क्वेश्चन हमारा है एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है, यानी जल का परिवहन कैसे होता है। तो विस्तरण के माध्यम से होता है, विस्तरण के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज लवण का पौधों में स्थानांतरण होता है। खनिज पदार्थ जो जल होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं जो पृथ्वी से अवशोषित किए जाते हैं, तो उसका स्थानांतरण पेड़ पौधों में कैसे होता है। तो ये जाइलम नलिकाओं द्वारा होता है। पौधों में जाइलम और फ्लोएम दो नलिकाएं होती हैं। तो जाइलम नलिकाएं ये दोनों काम करती है, जल को अवशोषित करती है, खनिज लवण को, और पौधों में विभिन्न पार्ट्स तक पहुंचाती है। इसके बाद है, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण रूप में होता है। पौधों में जो खाद्य पदार्थ होता है, भोजन होता है, वो किस रूप में उसका स्थानांतरण होता है। तो सुक्रोज के रूप में उसका स्थानांतरण किया जाता है। इसके बाद है, फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन किस दिशा में होता है। फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन दोनों दिशा में होता है, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। तो क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड्स एग्जाम में कि ऊपर की दिशा में, नीचे की दिशा में, दोनों दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, दोनों दिशा में, यानी ऊपर और नीचे, करेक्ट। इसके बाद होगा, रक्त का रंग लाल दिखता है। ब्लड का कलर कैसा होता है। तो रेड होता है। तो क्यों होता है। तो हीमोग्लोबिन नामक उसमें वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण ब्लड का कलर रेड होता है, लाल होता है। तो ये हमारा क्लियर हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। अब सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, जिसमें मुख्य रूप से मैट्रिक एज +2 हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का जो एग्ज़ाम है, उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, उनके एग्ज़ाम के लिए। तो ये विभिन्न कॉम्पिटिटिव तथा हाई स्कूल और मिडिल स्कूल तथा +2 सब में ये आपका यूज होगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि इसी तरह से धीरे धीरे हमारा स्टडी मटेरियल मिलता रहे, तो हमारा माइंड का CPU इतना तेज़ हो जाएगा कि हम बस घर बैठे ही अपने प्रत्येक एग्ज़ाम की तैयारी आसानी के साथ बिना देर किए हुए सीख लेंगे। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमारा होगा होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन यानी प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण, हाँ आपने सही सुना। अभी तक हम लोग सुन रहे थे क्या, पोषण सुन रहे थे, स्वपोषण और परपोषण। लेकिन ये प्राणी संपोषण क्या है, आइए देखते हैं। जिस पोषण विधि में प्राणी अपना भोजन जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा करता है, इसमें एक सिस्टम होता है। जिस पोषण विधि में प्राणी अपना भोजन जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की सिस्टम में, प्रक्रिया में, जंतुओं के भोजन
ग्रहण करने की विधि द्वारा, जिस तरह जंतु अपना भोजन ग्रहण करते हैं और उस सिस्टम से ग्रहण करता है, तो वैसे पोषण को हम लोग क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण कहते हैं। और ऐसा विशेष रूप से मनुष्य में पाया जाता है, मेढक में पाया जाता है और अमीबा में पाया जाता है। इस प्रकार से ये हमारा प्राणी संपोषण हो गया, एक सिस्टमेटिक ये प्रक्रिया है, प्रोसेस है। इसके बाद हम लोग देखेंगे फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण क्या है। एक लाइन में आप कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की एक प्रक्रिया है। हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण भोजन बनाने की एक प्रक्रिया है। इसको डिफाइन करेंगे हम लोग कि जब हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं, तो इस भोजन निर्माण करने की प्रक्रिया को ही हम लोग फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, और यह प्रक्रिया कैसे होती है हम लोग एक इसका देखेंगे। 6CO2 प्लस 12H2O, 6CO2 यानी ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, 12H2O जल हो गया, और सनलाइट और क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तथा पर्णहरित क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन बनाता है। तो यहाँ पर क्या करता है, C6H12O6 यानी ग्लूकोज का निर्माण होता है, और साथ ही प्लस 6O2 ऑक्सीजन और 6H2O जल भी इसमें से निकलता है। तो इस प्रकार से पौधों द्वारा भोजन बनाने से सिर्फ भोजन ही नहीं मिलता है, बल्कि हमें अपने लाइफ को जीने के लिए ऑक्सीजन भी मिल जाता है, और उत्पाद के रूप में वाटर भी मिल जाता है, पानी भी मिल जाता है। तो इस प्रकार से आज का हमारा ये स्टडी ओवर होता है। फिर हम मिलते हैं नए क्लास में। दैट्स ऑल।